विवेक अभय के साथ ऑफिस में बातें कर रहा होता है कि तभी तृषा वहां आती है। विवेक उसे चेयर ऑफर करता है। तृषा को वहां देखकर अभय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ओह हाय, तुम यहाँ। तभी विवेक कहता है, हाँ मैंने ही बुलाया है, वो फिल्म के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। तुम बैठो ना, तृषा को बैठने के लिए कहता है। तृषा चेयर पर बैठती हैं। तभी विवेक कॉन्ट्रैक्ट तृषा के सामने रखते हुए कहता है, ये लो अब देखो सब ठीक है ना या अब भी कोई प्रॉब्लम है। तृषा फाइल लेकर देखती है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद तृषा भी दंग रह जाती है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था वो सब जाता दिया गया होता है। तृषा की कुछ बोलती उससे पहले विवेक कहता है, अब ये लो पेन, अगर सब ठीक है तो साइन कर दो। ऑलरेडी हम फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं, इसी हफ्ते से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है। तो अगर अब भी कुछ कहना है तो सोच लो, वरना एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पर फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। तृषा अभय के तरफ देखती है और अभय तृषा को देखकर स्माइल करता है। फिर तृषा विवेक से पूछती है, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि इस फिल्म के लिए हीरो कौन है? विवेक अभय के तरफ देखता है और कहता है, ये रहा हीरो आपके सामने। तृषा अभय को देखते हुए कहती है, ओ अभय तुम हो? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अभय तृषा से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ, यकीन नहीं हो रहा है तो करो। ये कहते हुए अभय हंसने लगता है। विवेक तृषा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेन देता है। तृषा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। विवेक पेपर लेकर वहां से बाहर जाते हुए कहता है, अच्छा तुम बातें करो, तब तक मैं आता हूँ। इतना कहकर विवेक वहां से बाहर चला जाता है। अभय तृषा से पूछता है, वैसे तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे फिल्म में काम करने का मौका मिला और तुम इतना वक्त ले रही, मतलब अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो कब की हाँ कर चुकी होती। और ये बात तुम्हें भी अच्छे से मालूम है, फिर भी तुम्हें मानना पड़ेगा। तृषा अभय से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी प्रॉब्लम थी इसीलिए। अभय तृषा से कहता है, ओके ओके, अब जब हमें साथ में ही काम करना है तो क्या हम अब दोस्त बन सकते हैं, मतलब साथ साथ घूमना, खाना पीना, जिससे हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सके, जिससे हमारे बीच एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाए। और अभय आगे कुछ कहता उससे पहले तृषा हंसते हुए कहती है, हाँ वो तो पहले से ही है, पर अब से ये सब भी ठीक है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, तो आज से अभी से ही हम दोस्त ओके। तृषा भी मुस्कुराते हुए अभय से कहती है, हाँ हाँ ओके। उधर विवेक अर्जुन के पास फोन करता है और कहता है, तृषा फिल्म करने के लिए मान गई। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं विवेक की तुमने कितनी बड़ी न्यूज दी है मुझे। विवेक अर्जुन से कहता है, तो अभी मैं कॉल रखता हूँ, बाद में मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर कॉल रुक देता है। अर्जुन विवेक के फोन रखते ही कहता है, ओह इतने दिनों से जिस चीज का इंतजार था, आखिरकार वो अब बस कुछ ही महीनों में पूरा होने वाला है। ये कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। सब काम होने के बाद तृषा अपने घर जाने के लिए निकलती है। अभय भी इसके साथ जैसे ही बाहर जाने वाला होता है कि तभी विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता, अरे तू कहाँ जा रहा है, तुझे अभी कुछ बात करनी है। अभय तृषा के तरफ देखता है। तृषा आगे बढ़ी ही जा थी। अभय विवेक के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अच्छा मैं आता हूँ, तो आराम से बात करेंगे, अभी मुझे अर्जेंट है। विवेक अभय का हाथ छोड़ देता है और कहता है, देख याद से अर्जुन के फार्म हाउस पर आ जाना। अभय जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है आ जाऊंगा, ओके बाय। अभय भागते हुए बाहर आता है तो देखता है तृषा अभय बाहर ही होती है। वो जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है, अरे थैंक गॉड तुम अभी यही हो। तृषा अभय से पूछती है, क्यों कोई काम था क्या? अभय हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं भी अब घर जा रहा हूँ तो सोचा तुमको भी ड्रॉप करते चलूंगा। तृषा अभय से कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। अभय थोड़ा अपसेट होते हुए कहता है, अरे यार ये क्या बात हुई? अंदर अभी हमारी बात हुई ना कि अब से हम दोस्त हैं, तो फिर ये सब मुझे नहीं पाता, बस मुझे मेरी दोस्ती निभानी है, अब चलो मेरे साथ। तृषा वापस से अभय को एक्सक्यूज देते हुए कहती है,
अरे मैं सच में चली जाऊंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं। इतना कहते हुए तृषा चुप हो जाती है, पर अभय तृषा से पूछता है, पर मैं। बोलो क्या मैं? तृषा अभय से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं चौल में रहती हूँ तो। अभय हंसते हुए तृषा से कहता है, क्या कहा तुम चौल में रहती हूँ? तृषा अभय के ऐसे हंसने पर थोड़ा बुरा फील करती है, पर जैसे ही अभय उसे कहता है, एक बात पता है तृषा, जब मैं ये पहली बार आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही काम और ना ही ठीक से पहनने को कपड़ा, पर एक चीज था मेरे पास, टैलेंट, जिससे मैं लोगों के बीच अपनी पहचान बन सकता था। और मैं भी तुम्हारी तरह एक रूम में 5 और लोगों के साथ रूम शेयरिंग में रहता था। अभय के इतना कहते ही तृषा पूछती है, क्या? तो फिर इतनी जल्दी तुम्हें फिल्मों में काम कैसे मिल गया? मतलब एक आम इंसान जब इतने बड़े सपने लेकर यह आता है इतने बड़े शहर में तो थोड़ा मुश्किल है, और बहुत लोग तो बस हर मन कर ये से वापस अपने पुराने जिंदगी में चले जाते हैं। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, पर तब मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और राइटर है। पर जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं उससे मिलने उसके बंगलों पर गया, जहाँ उससे मिलने में तो थोड़ी नहीं बहुत दिन उसके घर के बाहर रहना पड़ा, पर एक दिन जब वो घर से बाहर आ रहा था मैंने उसे और उसने मुझे पहचान लिया। फिर क्या, इस इंडस्ट्री में मेरा आना और भी आसान हो गया। और साफ शब्दों में कही तो मैं भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बन गया। ये कहते हुए अभय हंसने लगता है, और उसके इस तरह से बोलने का ताकि देख तृषा भी हंसने लगती है। तृषा को ऐसे हंसते देख अभय कहता है, पर मैंने कभी पब्लिक को ये महसूस होने नहीं दिया कि मैं एक फ्लॉप एक्टर हूँ। जो फिल्म मेरे बस की नहीं होती मैं उसे नहीं करता, क्योंकि मैं वो रोल करना चाहता हूँ जिसमें मुझे लोग पसंद करते हैं। और लोगों को मेरी रोमांटिक, फनी, एक्शन वाली फिल्म पसंद है तो मैं ज़्यादा उसी तरह की फिल्म करना पसंद करता हूँ। और ये जो हम दोनों की फिल्म आने वाली है आवारगी, मैं प्रॉमिस ही करता हूँ अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस फिल्म को हिट बनाने में। क्यों, तुम भी मेरे साथ दोगे ना? तृषा मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स यार, अगर फिल्म की फीमेल रोल ही बेकार परफॉर्मेंस करेगी तब तो फिल्म का हो गया, क्योंकि लोगों को हीरो से ज़्यादा हीरोइन पसंद आती है। अभय हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर हम लड़के हर चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस जो हो जाते हैं। अब चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ।